अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो टॉपिक है वो है करिकुलम इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए यानी जो इब्तदाई क्लासेस की तालीम है उसके लिए कौन कौन सा जो करिकुलम है वो नाफज किया गया है। ठीक है, तो इसको हम टच करेंगे। तो इससे पहले मैं आपको बता दूं कि एजुकेशन में करिकुलम जो है वो ब्रॉडली डिफाइंड किया जाता है टोटलिटी ऑफ स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस दैट अकर इन एजुकेशनल प्रोसेस। वो तमाम स्टूडेंट्स की टोटलिटी एक्सपीरियंस, स्टूडेंट्स के एक्सपीरियंस की टोटलिटी जो एजुकेशन प्रोसेस में की जाती है। हम वैसे तो जनरली ये कहते हैं कि किताबें जो होती हैं ये करिकुलम होती है, ये कोर्स होता है। ठीक है, करिकुलम क्या होता है? करिकुलम जो होता है ये है टोटलिटी ऑफ स्टूडेंट एक्सपीरियंसेस दैट अकर इन एजुकेशनल प्रोसेस। द टर्म ऑफन रेफर स्पेसिफिकली टू अ planned sequence of instructions or to view of the students experience in term of educators or schools instructional goal। इस एजुकेशन की जो टर्म है, ये करिकुलम जो है ये ब्रॉडली डिफाइन किया जाता है टोटलिटी ऑफ स्टूडेंट्स एक्सपीरियंसेस दैट अकर इन एजुकेशन प्रोसेस। जो ये टर्म है ये ऑफनली स्पेसिफिकली इस बात को प्लेन सीक्वेंस करती है किसी भी इंस्ट्रक्शंस की और व्यू ऑफ स्टूडेंट के बच्चों के एक्सपीरियंसेस के व्यू इन टर्म्स ऑफ एजुकेटर्स के मुताबिक और स्कूल इंस्ट्रक्शन गोल के हिसाब से। ठीक है, करिकुलम इज लैटिन वर्ड। ठीक है, करिकुलम मीन बेसिकली इसका मतलब होता है रास्ता। करिकुलम एक लैटिनी जुबान का लफ्ज़ है विच मीन्स आर कोर्स और पाथ विच लीड्स टू स्पेसिफिक डेस्टिनेशन। वो रास्ता जो एक स्पेसिफिक मंजिल तक पहुंचाता है उसको करिकुलम कहते हैं। इसको अगेन देख लेते हैं। एजुकेशन में करिकुलम जो है इसको ऐसे डिफाइन किया जाता है टोटलिटी ऑफ स्टूडेंट्स एक्सपीरियंसेस दैट अकर इन द एजुकेशनल process. The term often refers specifically to a planned sequence of instruction or to view of the students' experiences in terms of educators or schools' instructional goal. तो curriculum जो है it is a Latin word which means a course or path which leads to specific destination। उसके बाद नेक्स्ट है फाउंडेशन ऑफ अ करिकुलम। फाउंडेशन क्या है करिकुलम की? तो फिलासफिकली फाउंडेशन, इसकी कौन कौन सी फाउंडेशन है? फिलासफिकल फाउंडेशन है, सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन है और साइकोलॉजिकल फाउंडेशन है। फिलासफिकल फाउंडेशन में क्या क्या शामिल होगा? रिलीजियन, मजहब, सोशल यानी समाजी, और कल्चरल यानी जो सकाफती वैल्यूज़ हैं, इकदार हैं, बिलीफ हैं, और ह्यूमन राइट्स के मामले में। फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन करिकुलम में 3 मेजर होती हैं: फिलासफिकल एजुकेशन, सोशियोलॉजिकल एजुकेशन एंड साइकोलॉजिकल फाउंडेशन। तो फिलासफिकल फाउंडेशन में रिलीजियन, सोशल एंड कल्चरल वैल्यूज़ और इनके ह्यूमन राइट्स के बिलीफ के बारे में डिस्कस किया जाता है। सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन में क्या होता है कि नीड और डिमांड इंडिविजुअल की, सोसाइटी की और स्टेट की, और फिर एट द ग्लोब मतलब लार्ज स्केल पे। सोशली इसमें क्या होता है कि किसी भी जो इंडिविजुअल है उसकी नीड और डिमांड, फिर उसके बाद उसकी सोसाइटी की, फिर उस स्टेट की जिसमें वो रह रहा है, एंड देन एट ग्लोब। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन में क्या होगा? टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑन साइकोलॉजिकल नीड ऑफ लर्नर, इंडिविजुअल डिफरेंस एंड लर्निंग स्टाइल। साइकोलॉजिकल फाउंडेशन में इस चीज़ को कंसीडर किया जाता है कि किसी भी लर्नर की क्या है और फिर उसके दरमियान इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, लर्निंग स्टाइल का क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं टाइप्स ऑफ करिकुलम। टाइप्स कितनी है करिकुलम की? 6 मेजर टाइप्स हैं। कौन कौन सी? फॉर्मल करिकुलम, परसीव्ड करिकुलम, एक्सपेरिमेंटल करिकुलम, ऑब्जर्व्ड करिकुलम, प्लैंड और अवर्ड करिकुलम एंड हिडन और कवर्ड करिकुलम। 6 मेजर हैं, इसको दोबारा रिमेंबर कर लें। फॉर्मल करिकुलम, परसीव्ड करिकुलम, एक्सपेरिमेंटल करिकुलम, ऑब्जर्व्ड करिकुलम, प्लैंड और अवर्ड करिकुलम, हिडन और कोवर्ट करिकुलम। नेक्स्ट है करिकुलम डेवलपमेंट प्रोसेसेस के लिए फेजेस कौन कौन सी हैं? एनालिटिकल ऑफ सिचुएशन इंक्लूडिंग सोसाइटी, analysis of situation includes society's demand, economic condition, political maturity, national interest and globe requirement। सेकंड क्या है? सिलेक्शन ऑफ एम, गोल एंड ऑब्जेक्टिव, यानी एम, गोल और ऑब्जेक्टिव की सिलेक्शन। देन आ जाएगा सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस। देन इससे फॉरवर्ड करेंगे सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड कंटेंट।
और 6 नंबर पे आएगा इवेलुएशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ करिकुलम। इसको अगेन देख लेते हैं कि कौन कौन सी फेजेस हैं। 6 मेजर फेजेस हैं। एनालिसिस ऑफ सिचुएशन इंक्लूडिंग सोसाइटीज डिमांड, इकोनॉमिक कंडीशन, पॉलिटिकल मेच्योरिटी, नेशनल इंटरेस्ट एंड ग्लोबल रिक्वायरमेंट। सेकंड पे आ जाएगा सिलेक्शन ऑफ एम्स, गोल एंड ऑब्जेक्टिव्स। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कंटेंट एंड इंटीग्रेशन ऑफ लर्निंग एक्सपीरियंसेस एंड कंटेंट। और देन आ जाएगा इवेलुएशन ऑफ इफेक्टिवनेस ऑफ ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ करिकुलम। नेक्स्ट हम इन्हीं को डिटेल के साथ करेंगे, ठीक है। तो पहले है प्रोसेस ऑफ करिकुलम डेवलपमेंट के लिए कौन कौन से प्रोसेस से हमें गुजरना है। तो पहला कौन सा है, सिचुएशनल एनालिसिस। Analysis of situation include that the trend and style of a society, religion and belief being followed by people of the society, priorities of the people, economic condition of the people, political understanding and maturity, vision and futuristic approach of the society as a whole, and understanding of global perspective of education and future need of society. Situation analysis में situations को देखा जाता है in short ways. Analysis की जाती है situation की, जिसमें ट्रेंड क्या है सोसाइटी का, सोसाइटी की स्टाइल से है, सोसाइटी का रिलीजियन, इसके बिलीफ किस पे है, प्रायोरिटी पीपल की, इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है लोगों की, पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी लेवल कैसा है, देन उनका विजन और अब फ्यूचरिस्टिक अप्रोच कैसी है, वो नेक्स्ट उनका विजन कैसा रखते हैं, उनकी मुस्तकबिल के बारे में क्या अप्रोच है सोसाइटी की एज अ होल, एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड फ्यूचर नीड ऑफ द सोसाइटी। नेक्स्ट आ जाएगा सिलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जो है ये मेजर प्ले रोल करते हैं। जब तक एम्स एंड ऑब्जेक्टिव सेट ना किए हों तो उसकी सिलेक्शन, तो करिकुलम जो है वो डेवलप नहीं हो सकता। करिकुलम की डेवलपमेंट के लिए ये बहुत ज़रूरी है। तो इसमें ऑब्जेक्टिव्स आर द गाइडिंग फोर्स टू हेल्प अचीव द सेट टारगेट ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। ऑब्जेक्टिव क्या है, ये गाइडिंग फोर्स है, रहनुमाई करने वाली वो ताकत है जो हेल्प करती है, अचीव करती है टारगेट सेट करने की, टीचिंग और लर्निंग की। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ वेरी डीप, फेयर एंड फ्यूचरिस्टिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेट ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। सक्सेस ऑफ एन इफेक्टिव करिकुलम डिपेंड अपॉन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्टिव। क्या कि इसमें कह रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव्स आर guiding force to help achieve the set target of teaching and learning. It is very important to have a very deep, fair and futuristic understanding of the set educational objectives. Success of an objective curriculum depend upon understanding of the objective. किसी भी objective curriculum की success जो है वो depend किस पे कर रही होती है कि objective को understand किस level पे किया गया है। Next, सिलेक्शन ऑफ कंटेंट। कंटेंट जो है इसको सिलेक्ट किया जाता है कि करिकुलम के लिए कौन कौन सा कोर्स है जो वो कंटेंट जो है वो सिलेक्ट करना है। कंटेंट मीन्स क्या होते हैं, कंटेंट मीन द मटेरियल, एक्टिविटी और प्रोजेक्ट which are prescribed for achievement of set educational objective. Content can be a story, a religious topic, a situation projecting a set of social values, or it can be a project to develop some source of skills among the student. For this selection of content, it is crucial to take into consideration the age, stage, and internet and social interest and social background of the student. द मेजर सिलेक्शन ऑफ कंटेंट में क्या होगा कि सिलेक्शन ऑफ कंटेंट वो मटेरियल, एक्टिविटी और प्रोजेक्ट है जिसको डिस्क्राइब के एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए सिलेक्ट किया जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है। कंटेंट कैन बी अ स्टोरी, अ रिलीजियस टॉपिक, अ सिचुएशन प्रोजेक्ट of social values, or it can be project to develop some source of skills among the students. सिलेक्शन कंटेंट की कैसी होगी, इट इज़ क्रूशियल टू टेक इनटू कंसिडरेशन एज। हमेशा कंटेंट सिलेक्शन के लिए वेरी नेसेसरी टू take into consideration about the age, stage, interest and social background of the student. Organization content की कैसे होगी, simple to complex हमेशा, ठीक है। नंबर 2, प्री रिक्वेस्ट ऑफ लर्निंग। देन क्रोनोलॉजी, क्रोनोलॉजी ये डेट वाइज, ठीक है, स्टेप। और होल टू पार्ट लर्निंग, मतलब होल टू पार्ट, पार्ट टू होल, ये आप कर लें, यानी जनरल टू स्पेसिफाई। इंक्रीजिंग एब्स्ट्रैक्शन, स्पाइरल सीक्वेंसेस। देन मेथड जो है वो कौन सा यूज होगा, मेथड मीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ अप्रोचेस, ठीक है, विच आर यूज टू डिवेल्प करिकुलम एंड सम ऑफ द वेरी कॉमन आर सब्जेक्ट सेंटर्ड डिजाइन,
लर्नर सेंटर डिज़ाइन, प्रॉब्लम सेंटर डिज़ाइन, ऑल पर्पस डिज़ाइन। मेथड वो टीचिंग स्टाइल हो सकता है, ठीक है, जिसमें करिकुलम जो है वो डिलीवर किया जाता है। तो ये इसके मेजर 4 टाइप्स हैं, ठीक है। सब्जेक्ट सेंटर डिज़ाइन, जिसमें मेजरली सब्जेक्ट या टॉपिक को सेंटरली फोकस करके डिज़ाइन किया जाता है। सेकंड है लर्नर सेंटर डिज़ाइन, जिसमें चाइल्ड को देख के उसके मुताबिक जो है वो करिकुलम डिज़ाइन किया जाता है। थर्ड है प्रॉब्लम सेंटर डिज़ाइन, बाज़ औक़ात कोई प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे आजकल कोरोना है तो कोरोना के हवाले से कोई प्रॉब्लम को लेके उसका करिकुलम जो है वो सेट किया जाता है। एंड फोर्थ वन है ऑल पर्पस डिज़ाइन, जिसमें ओवरऑल जो जनरल होता है वो ऑल पर्पस डिज़ाइन में आ जाता है। नेक्स्ट आ जाएगा इवेलुएशन। इवेलुएशन को हम पहले डिफाइन करेंगे, उसके बाद इसे डिस्क्राइब करते हैं। इवेलुएशन क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग डाटा, ऑर्गेनाइजिंग इट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा टू मेक एन एजुकेशन डिसीजन अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग। इवेलुएशन जो है ये प्रोसेस है किस चीज़ का? कलेक्टिंग डाटा, ऑर्गेनाइजिंग इट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ द डाटा टू मेक एजुकेशन डिसीजन अबाउट टीचिंग एंड learning. Evaluation provides feedback for the correction and improvement of both teaching and learning. Main types evaluation की कौन कौन सी हैं? वो formative and summative. लैंग्वेज एंड लैंग्वेज स्किल क्या है? टीचिंग ऑफ लैंग्वेज इज नो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट इन द मोस्ट ऑफ द प्राइमरी स्कूल्स, ठीक है। बेसिक चीज़ लैंग्वेज होती है। जब तक स्टूडेंट जो है वो सब्जेक्ट्स की करिकुलम की लैंग्वेज को नहीं समझ पाएंगे, ऑटोमेटिकली वो सीख ही नहीं पाएंगे। तो इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंग्लिश एंड उर्दू हैज़ ब्रॉट अलॉन्ग द नीड टू इस्टेब्लिश clear objectives that are different to the ones traditionally assigned to secondary school. The different educational department have decided to establish as the main purpose of the language teaching and the development of the 4 skills. 4 basic skill कौन कौन सी होती हैं? These are listening, speaking, reading and writing. These are 4 basic skills of a language skill. Next, फैक्टर अफेक्टिंग लैंग्वेज डेवलपमेंट। लैंग्वेज डेवलपमेंट में कौन कौन से फैक्टर जो है इफेक्ट कर रहे होते हैं? देयर आर मैनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट द लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस एंड हेयर वी कैन क्लासीफाई फैक्टर्स इनटू 2 मेन, इंटरनल फैक्टर्स एंड एक्सटर्नल फैक्टर। नेक्स्ट इनको डिस्क्राइब करते हैं। इंटरनल फैक्टर कौन कौन से होते हैं? फिजिकल अप्रोच, हेल्थ है, ठीक है, एक्सॉस्टेशन है, फिजिकल डिफेक्ट है, जेंडर कैसा है, साइकोलॉजी एंड इंटेलिजेंस। उसके बाद अटेंशन, इंटरेस्ट, एप्टीट्यूड, मोटिव एंड एक्सॉस्शन। एक्सटर्नल फैक्टर्स में कौन कौन से आ जाएंगे? फैमिली फैक्टर्स हैं, जैसे वे ऑफ पेरेंट एजुकेट, रिलेशन विद इन फैमिली, होम एटमॉस्फेयर, फैमिलीज इकोनॉमी, पेरेंट्स अंडरस्टैंडिंग, कल्चरल बैकग्राउंड। नेक्स्ट आ जाएगा स्कूल फैक्टर। कौन सा? एक्सटर्नल फैक्टर में ये सेकंड फैक्टर है स्कूल फैक्टर। तो इसमें क्या आएगा? टीचिंग मेथड क्या है, करिकुलम, लर्निंग स्टाइल। लर्निंग स्टाइल आगे से मजीद है रिलेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, हाउ रिलेशन अमंग द स्टूडेंट्स। देन है हिडन टेबर मॉडल। जो करिकुलम डेवलपमेंट के 2 मॉडल हैं, कौन कौन से हैं? हिल्डा टैबा मॉडल एंड टाइलर मॉडल। टाबा मॉडल को हम पढ़ेंगे ग्रास रूट रेशनल है। हिल्डा टेबा फॉलोड द ग्रास रूट अप्रोच इन डेवलपमेंट करिकुलम। इसने जो है किसको फॉलो किया? ग्रास रूट अप्रोच को डेवलपमेंट करिकुलम के हिसाब से। शी बिलीव्ड इन एन इंडक्टिव अप्रोच, इंडक्टिव एंड कंडक्टिव, इंड्यूस करना, जनरल टू स्पेसिफाई करना, ठीक है। She believed in an inductive approach to curriculum development. For her, it should be the teacher who designed the curriculum rather than the higher authorities. 7 मेजर स्टेप्स टीचर वुड हैव मेजर इनपुट। 7 जो मेजर स्टेप्स जिसमें टीचर को मस्ट होना चाहिए, कौन सा? स्टेप 1 डायग्नाइज ऑफ नीड। टीचर को डायग्नोज करना चाहिए नीड्स को, ठीक है। टीचर स्टार्ट द प्रोसेस ऑफ बाय आइडेंटिफाइंग द नीड ऑफ द स्टूडेंट फॉर whom the curriculum is to be designed. Formulation of objectives. After the teacher has identified need that require attention, he specifies objective to be accomplished. Selection of a content. The objectives selected or created suggest the subject centered or content of the curriculum. Objectives and content should be matched. Fourth step is organization of content. A teacher cannot
just select the content but must organize in some time of sequence, taking learner maturity into consideration, learner academic achievement and their interest. Selection of learning experiences. Content must be presented to the student and they must engage the content. Here the teachers select instructional method that will involve the student within the content. Sixth step है organization of learning experiences. As content must be sequenced and organized, the learning activity too. Last step है evaluation and means of evaluation. The curriculum planner must determine just what objectives have been accomplished. Evaluation procedure need to considered by the teachers and students according to their objectives. Next, a Taylor's rational linear approach. Taylor's rational revolve around the four central questions that need to be answered if the process of curriculum development is the stage. Setting objectives, learning experiences and content, organizing learning experience and content, and evaluation. Okay, hope so, students, you will be understand this lecture. Any problem will be discussed more. Okay, thank you.